मनीषा हत्याकांड पूरे देश में चर्चित रहा है और इस हत्याकांड जो इसके हत्यारे हैं या आत्महत्या है, आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। ये केस है सीबीआई को भी ट्रांसफर हो गया था, लेकिन पूरा हरियाणा के किसान हो, मजदूर हो या ग्रामीण, मतलब पूरा हरियाणा से लोग बैठे थे और बाहर से राजस्थान का जो लगता एरिया है उस जगह से भी लोग पहुंचे थे। जो उसका गाँव, उस गाँव में बहुत बड़ी पंचायत तो धरने प्रदर्शन चला गया था, लेकिन ये केस जब से सीबीआई पे गया है उस टाइम पे सारे लोगों की आंखें नू टिक रही हैं, भाई कद से कौन फंसेगा इसमें, किस्तियों इस तरह का गिनोना काम कराया है। तो ईब एक बड़ी पंचायत रखी गई है। बड़ी पंचायत रखने का कारण क्या है, क्यों रखनी पड़ी, आखिर क्या मजबूरी होगी दोबारा फिर पंचायत रखनी पड़ी। तो किसान नेता सुरेश कोथ जी हमारे साथ में है, ये बताओगे कि आखिर इस पंचायत की क्यों जरूरत पड़ी। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, पंचायत रख दी 30 तारीख की, क्यों रखी, क्या कारण है पंचायत रखने का। नहीं, पंचायत नहीं है, वो एक दिन का सामूहिक अनशन है पूरे प्रदेश का, छत्तीस बिरादरी का। उसका कारण यह है कि कई बार न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जी है कि वो अन्याय में तब्दील हो जी। मतलब अब सारा का सारा परिवार 3-4 महीने से जब से यह घटना बनी आज तक उन्होंने खुल कर रोटी नहीं खाई है। बिल्कुल दर दर की ठोकर खान लाया, उसका बाप और उसका दादा और एक उसका बाप का चाचा है वो दादा, वो 3 आदमी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, और आज तक उनके पास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। रही बात सीबीआई की, सीबीआई जब भी परिवार से संपर्क करती है एक ही बात कह दी, सही दिशा में जांच जारी है और जल्दी ही हम इसका खुलासा करेंगे। इस तक एक शब्द भी आज तक 2 महीने तक सीबीआई ने नहीं बोला। तो ये सारी बातें देखते हुए मनीषा के पिताजी ने, संजय ने हमारे से संपर्क किया, प्रधान जी ऐसे हो रही है। हमने कहा मीटिंग बुला लो, गांव के लोगों को बुला लो, चर्चा करेंगे। वहाँ सारे गांव के लोग आ गए, हम भी वहाँ चले गए। तो वहाँ सारी बातों में चर्चा होने के बाद एक बात हुई, भाई हमने शायद सरकार या सीबीआई के हाल के लोग ये समझ गए भाई मामला ये तो ठंडा हो लिया, निपट लिया। हाँ, तो हमें उनको याद दिलवाने के लिए एक दिन का सामूहिक अनशन रखा है। हमने गांव से कहा था कि भाई आप तारीख रखिए, प्रोग्राम रखिए, हम आपके साथ देंगे। तो पूरे गांव ने 30 तारीख रख दी और गांव ढाणी लक्ष्मण में ही 30 तारीख को प्रदेश भर से किसान और मजदूर जाएंगे। और वो एक दिन का अनशन है, 8 बजे से लेके 5 बजे तक। जो जाएगा सिर्फ पानी पीवाएंगे और 5 बजे वो अनशन संपन्न हो जाएगा। उसका मुख्य मकसद यही है कि जो सीबीआई जांच कर रही है, क्योंकि एजेंसी की मांग हमने करी थी, हम सवाल नहीं उठाते उस पर वो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जांच में देरी ना हो, जांच जल्दी ही दोषी सलाखों के पीछे होने चाहिए। क्योंकि जिसने इतना घिनौना काम कर दिया और वो भी आज 3-4 महीना तो बाहर घूमने लग रहे हैं, तो ये तो फिर अन्याय हुआ ना, न्याय तो नहीं बने अब तक। तो अभी जल्दी सीबीआई ने जल्दी ही उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए एक दिन का ही अनशन रखा। प्रधान जी, परिवार से बार बार बात करेगी, बहुत सी बार मिले हैं, जो सीबीआई की टीम पूरी मिली है, लेकिन न्याय में देरी क्यों। आप बोल रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है खुलासा करने में। देखिए, सीबीआई अगर पुलिस इसकी जांच करती तो सिर्फ एक जांच होती कि दोषी कौन है, मगर सीबीआई 2 एंगल से जांच कराया करे, दोषी कौन है और दोषियों को बचाने के लिए किसी ने कोशिश करी, जो बीच में प्रशासन का रोल भी आ लिया नहीं। अगर किसी ने दोषियों को बचाने की भी कोशिश करेगी, उसके ऊपर भी सीबीआई हमेशा FIR करती है, इसलिए वो थोड़ा सा जांच में देरी लग जाएगा रहा। लेकिन अब तो जितना कि समय लगना चाहिए था, मुझे लगता है इतना समय काफ़ी है। अब आगे जो जांच में अगर देरी लगेगी तो हम नहीं समझाएंगे कि मामला डील की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने ये एक दिन का उपवास रखा। प्रधान जी, पुलिस पर कहा, अगर पुलिस पर जांच होनी, पुलिस ने कर ली, पुलिस ने तो आत्महत्या दे दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आत्महत्या है, भले उसमें आ गया, रिपोर्ट में आ गया। अब हमारे पास जो अंदर सही पुष्टि तो करेगी सीबीआई, हमारे पास जो अंदर से खबरें हैं
भिवानी का पोस्टमार्टम, रोहतक का पोस्टमार्टम और हमारा एम्स का पोस्टमार्टम, तीनों की रिपोर्ट अलग अलग है। तीनों की अलग है। भिवानी में की और एम्स वाले की तो रिपोर्ट बताते हैं थोड़ी बहुत मैच करती है, रोहतक वाली तो पोस्टमार्टम मैच ही नहीं करती किसी के लिए। अब मुख्यमंत्री की ने किस आधार पे बयान दिया था, उसके पास ऐसी सूचना होगी ऐसे क्योंकि अड़ तो आज तक कभी भी पीजीआई ने पता नहीं कितने पोस्टमार्टम करते, हर रोज सैकड़ों पोस्टमार्टम होते हैं पीजीआई के अंदर बिल्कुल। डेड बॉडियों के, कभी भी पीसी नहीं की। अच्छा, एकदम सिर्फ मनीषा की पीसी करने की ऐसी क्या नौबत बताई थी? कोई भी पुलिस अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी जो वाई पूर्ण कुमार ने डिस्क्लोज किया था ये मामला, वही लड़की की तो आत्महत्या है, कभी भी इस किस्म का ऊंचे लेवल का अधिकारी ने कदे ये आज तक की पीसी नहीं की थी। तो कोई आईओ वगैरह बयान दे दिया करता, या एसपी ज़्यादा मामला तो ये कहीं न कहीं इस किस्म की मुख्यमंत्री के पास सूचना होगी, मगर ये मामला मर्डर का है। प्रदेश नहीं मानता इस बात को, जो सरकार भाषा बोल रही, जो प्रशासन भाषा बोल रही पुलिस, अगर उनकी बातों से संतुष्ट होते तो सीबीआई को जांच क्यों भेजते? पूरा प्रदेश मानता कि देखिए मैं एक बात बताऊंगा, जो भिवानी की पोस्टमार्टम का हवाला दे करके जो शुरू में कमेटी बनी थी, उन लोगों ने जो बयान दे रखे थे कि इस लड़की की आंखें गायब हैं, इसका गला काटा गया है, इसके चेहरे पे तेजाब डाली गई है, हाँ बहुत कुछ, इसके अंग गायब हैं। जब इसके इतने अंग गायब हैं और वो इस किस्म की पहली रिपोर्ट थी और दूसरी रिपोर्ट में वो एक भाषा भी नहीं बोल रही, तो शक तो वही हो गया था ना। पूरी प्रदेश की जनता यही तो जानना चाहती है, कौन किसने निकाले इसके अंग, कहाँ गायब हुए, या गायब नहीं हुए थे तो ये बातें कहाँ से आई? तो ये सारी सच्चाई जानने के लिए तो प्रदेश की जनता चाहती है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रधान जी, शुरुआत में प्रारंभिक जांच सीबीआई ने ली, उस टाइम हत्या का केस पर यह कार्रवाई करी गई है। हाँ, वो आज तक देखिए सीबीआई के साथ उसके पिता की ही बातचीत होती है, और तो वो किसी के साथ बात कर नहीं रही। तो वो बार बार कहता है जी आपने कि कहाँ, बोला नहीं आपकी लड़की की हत्या हुई है और अब जल्दी ही जांच पॉजिटिव समझा रही है। इतनी ही बात उसको वो बता रहे हैं, जितने बार बता रहे हैं, और वो जो उसको जो वो बात बता रहे हैं, इतनी बात वो मीडिया में बता देता है, हमारे को बता देता है। अब जब एफआईआर उन्होंने शुरू में उन्हें देखा कि हाँ ये तो हत्या है, तो उसको डिस्क्लोज करने में क्या दिक्कत आ रही हो तो सीबीआई ही जाने। मगर अब तो पूरा प्रदेश चाहता है कि जल्दी ही इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि देरी की भी कोई सीमा हो। अब इतना थोड़ा है कि मैं उसकी बस ये ठंडा बस्ता में पड़ने वाला केस नहीं हो, ये पूरे प्रदेश की का मान सम्मान इज्जत इसके साथ जुड़ी हुई है। पूरा प्रदेश चाहता है कि जल्दी इसको इसके जो दोषी हैं वो अंदर होने चाहिए। प्रधान जी, प्रदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो भी मनीषा को न्याय दिलवाना चाहता है, मेरी उन सबसे प्रार्थना कि 30 तारीख को एक दिन का उपवास है, ज़्यादा से ज़्यादा ढाणी लक्ष्मण पहुँचे, ताकि सरकार को एक मैसेज जाए कि आज भी पूरा प्रदेश न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारी थोड़ी सी संख्या कम रहेगी तो गलत मैसेज चला जाएगा। मेरी पूरे प्रदेश से प्रार्थना है, पूरे गांव ने तारीख रखी है, गांव ही इंतजाम करेगा। आप सारे के सारे साथी गांव और परिवार से मिल कर के इसकी अगुवाई कर रहा है। सारा प्रदेश के साथियों से मेरी प्रार्थना है, किसान मजदूर नौजवान जो भी है, सारे के सारे साथी वहाँ एक दिन के उपवास में शामिल हों, ताकि मनीषा को न्याय दिलवाया जा सके। क्या बजे पहुँचे प्रधान जी? देखिए उपवास 8 बजे शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक चलेगा। हम तो चाहते हैं 8-9 बजे तक सारे, 9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक पहुँच जाए सारे। बाकी देखो वो तो सारा दिन लोग आवेंगे जावेंगे, उपवास का तो ऐसा ही सिस्टम होता है। आज कितनी देर कौन बैठेगा। मेरी तो पूरे प्रदेश की राजनीतिक लोगों से भी प्रार्थना, जितना सारा विपक्ष उसने भी आना चाहिए, पक्ष के लोगों को भी आना चाहिए, और सब ने मांग करनी चाहिए कि जल्दी ही इस जांच में तेजी लाके भाई दोषियों को अंदर करो। मतलब दी बेटी सबकी एक है भाई। इब माँ में तो इसे बात तो दुखी हाँ कि वो गरीब किसान की बेटी है, उसको न्याय, हमारे तो दिमाग में यह चीज़ जा रही, गरीब किसान की बेटी शायद उसको इसलिए न्याय नहीं मिल रहा। जे किसी पिछाड़ा की होंगी, या किसी बड़े उद्योगपति की होंगी, या किसी बड़े राजनेता की होंगी, तो आज ना हिला देंगे सारा प्रदेश ने। आज एक गरीब आदमी गल कोई खड़िया होनी नहीं।
हमारा तो सबसे ज़्यादा दुख ही इस बात का है, इसीलिए हम आखिरी दम तक इसके परिवार का साथ देंगे, पूरा का पूरा प्रदेश। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान नेता सुरेश कोथी जी से बात करी, और एक दिन का उपवास रहेगा ये, और इसमें क्या कुछ बातें होगी वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्या कुछ, या फिर सीबीआई 30 तारीख से पहले कोई खुलासा करेगी, वो भी हम ज़रूर आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।